सुंदरकांड का पाठ करने से कौन प्रसन्न होता है? सुंदरकांड का पाठ आप सभी भक्त करते हैं, तो बताइए कौन प्रसन्न होता है? क्या सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड तो वह कांड है जिस कांड में हनुमान जी की पूरी लीला है। उसमें हनुमान जी कैसे लंका गए और लंका में कैसे माता जानकी का पता लगाया, कैसे राक्षसों के दांत खट्टे करे, उनको नाक को चने चबवा दिए, रावण को उसकी औकात याद दिलाई कि उस रावण या पाला जगतपति से पड़ा है, प्रभु श्री राम से अभी भी शरण पकड़ ले, पर वो नहीं माना। तो सुंदरकांड में तो हनुमान जी की लीला है। तो सुंदरकांड का पाठ करने से प्रसन्न कौन होता है? सुंदरकांड का पाठ ही एक ऐसा कांड है जिस कांड में माता जानकी के माता सीता का दुख हरा था। हनुमान जी माँ के पास गए, माँ को राम जी की अंगूठी दी और कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं राम जी का दूत हूँ, यह राम जी की निशानी। माँ का वह अंगूठी देखकर माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई, माँ का दुख भागा। एक मात्र ऐसा कांड था जिसमें सुंदरकांड में माता जानकी प्रसन्न हुई, माँ का दुख दूर हुआ था। और जब माँ की खबर जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को जब दी, तो श्री राम जी भी बहुत प्रसन्न हुए, उनका भी दुख भागा। जब प्रभु श्री राम और माता जानकी का दुख सुंदरकांड में भागा, सुंदरकांड में माता जानकी का और प्रभु श्री राम का दुख जा सकता है, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य का दुख क्यों नहीं जा सकता? हर संकट से सुंदरकांड आपको बचाता है, हर दुख से निवारण करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह सुंदरकांड में है। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी जब लंका गए तो वहां प्रभु के नाम का डंका बजाया। तो सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न कौन होता है? प्रभु श्री राम और माता जानकी, जिनका दुख भागा। और एक बात और आप जानिए, जब हनुमान जी माँ के पास पहुंचे तो माँ से कहा, और हनुमान जी राम जी के बेटे हैं। अब बेटे कैसे, यह आप देखिए। जब हनुमान जी सब लंका जलाकर जब माँ के पास पहुंचे, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कई दुख भागा। राम जी का जैसे ही हनुमान जी ने गुण गाया, सीता मैया का दुख भाग गया, इसी सुंदरकांड में। अब देखिए, माँ ने हनुमान जी को बेटा कब कहा? मातु मोह दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोह दीना। अब राम जी ने यहाँ सीता मैया को माँ कहा। जब सीता मैया को माँ कहा और सीता मैया ने भी कहा कि तुम मेरे बेटे हो, और जब हनुमान जी माँ सीता के बेटे हो गए, तो प्रभु श्री राम तो पिता अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, सीता राम प्रसन्न होते हैं, प्रभु श्री राम जगतपति प्रसन्न होते हैं। और एक बात और बहुत विशेष है इस सुंदरकांड में, इसी सुंदरकांड में जो व्यक्ति इस सुंदरकांड को पाठ करता है, हनुमान जी उस मनुष्य को स्वयं प्रभु के श्री चरणों तक ले जाते हैं। जैसे इसी सुंदरकांड में विभीषण को प्रभु ने, हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए, राम जी का गुणगान उनको सुनाया, और राम सुंदरकांड के बाद ही विभीषण राम जी के पास आ पाया, वरना विभीषण नहीं आ सकता था कभी, अगर सुंदरकांड में हनुमान जी नहीं जाते तो। एकमात्र अब विभीषण का भी दुख भागा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ नित्य करता है, उसको कोई संकट, कोई दुख कभी भेद नहीं पाता। तो आप सभी भक्त सुंदरकांड का पाठ नित्य किया कीजिए, जिससे सीता राम प्रसन्न होंगे। और जब सीता राम, माता जानकी और प्रभु श्री राम जब प्रसन्न होंगे, तो हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे और सब आपके संकट हर लेंगे। कैसे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम।